आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 21 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। अगस्त महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अगस्त के इन 10 दिनों की समयावधि में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता मंगल देव माने जाते हैं और मंगल का गोचर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपके पराक्रम भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। गुरु बृहस्पति बुध के साथ आपकी राशि के केंद्र भाव में गोचर करने वाले हैं और ये उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु आपके सुख भाव में रहने वाले हैं। बुध का परिवर्तन यहाँ से होने वाला है 22 तारीख को। 21 तारीख को तो बुध आपके चौथे भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन 22 को बुध आपकी राशि के पंचम भाव में यानी आपके सिंह राशि और पंचम भाव में प्रभावी होने वाले हैं। जहां बुध सूर्यदेव के साथ और केतु के साथ युति बनाने वाले हैं। सूर्यदेव पहले से ही अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध के साथ सूर्य प्रभावशाली बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। राहुदेव आपके लाभ भाव में और शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अगस्त के इस समयावधि में राशि के ऊपर इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जीवन के सभी मामलों में समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि के बारे में और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कुंडली के 10वें भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। दूसरा देखिए, राशि के स्वामी सेनापति मंगल ये बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में बने हुए हैं और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं और इस पूरे 10 दिनों की समयावधि में देवगुरु का भी संबंध लगातार आपके कर्म भाव से बना हुआ रहने वाला है। तो करियर के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगस्त का ये 10 दिन बेहतर जाने की संभावना बनाए हुए है। सेनापति मंगल के पराक्रम घर में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के मनोबल में और आपके आत्मबल में वृद्धि होने वाली है और मंगल देव का संबंध कर्म भाव से होने की वजह से यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर मिलने वाला है।
जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स के मामले में और मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन जातकों के जीवन में मंगल आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। शनिदेव की वक्री चाल होने की वजह से करियर के मामले में आपको गति मिलने वाली है। हालांकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपको लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति मेष राशि वाले जातकों के लिए संतुलन, उत्साहपूर्वक रहने वाली है, परिवर्तनदायक रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि नीचस्थ अवस्था में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। और देखिए, लाभ भाव में मंगल, माफ कीजिएगा, राहु देव का गोचर होने वाला है और लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में बने हुए रहने वाले हैं। तो आर्थिक मामलों में तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये 10 दिना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। जो शुक्रदेव की नीचस्थ अवस्था व्याप्त है, ये आपके जीवन में व्यर्थ का खर्च जरूर देने वाली है। लेकिन शनिदेव की जो वक्री चाल दर्शकों रहने वाली है और शनिदेव जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो शनिदेव की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको उत्साह देने वाली है और आपको रुके हुए माध्यम से भी धन देने वाली है। राहु देव की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, व्यापारी जातकों के जीवन में जनता से जुड़े हुए कार्यों में लाभ और सफलता की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में बात करें पारिवारिक जीवन के संदर्भ में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली का जो द्वितीय भाव है, दूसरा भाव, यह और आपका चौथा भाव, ये दोनों भाव आपके जीवन में सामाजिक और पारिवारिक जीवन की अवस्था के बारे में और प्राप्त होने वाले सम्मान के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी तो नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, लेकिन चौथे भाव में उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु का गोचर होने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम ही आपको मिलने वाला है। जो देवगुरु हैं, ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और उच्च राशिगत बने हुए हैं, तो घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना आपको मिलने वाली है। लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी नीच राशि में बने हुए हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव की अवस्थाएं भी रह सकती है और परिवार में आपको मिला जुला प्रभाव ही मिलने वाला है। इस बात का ध्यान मेष राशि वाले जातक जरूर रखें कि अपने वाणी के द्वारा परिवार में अनर्गल विवादों का निर्माण करने से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए। रिश्तों के मामले में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राजयोगों में बुध के साथ 22 तारीख से 31 के बीच में आपके पंचम भाव में ही बने हुए रहने वाले हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में प्रयासरत जातकों के जीवन में प्रेम जीवन में उत्साह भी आपको मिलने वाला है और संबंधों में आपको समर्पण भी मिलने वाला है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। दर्शकों, देखिए, वैवाहिक भाव पर राहु देव की दृष्टि रहने वाली है और वैवाहिक भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में अगस्त के महीने में वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है। संबंधों के मामले में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और शनिदेव की जो वक्री चाल रहने वाली है,
ये भी आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। ऐसे में संबंधों के मामले में उत्साहपूर्वक चलना और रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर चलना ही वैवाहिक जीवन के मामले में आपको अनुकूल प्रभाव देने वाला है। बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। सूर्य और बुध के द्वारा बना हुआ जो प्रभावशाली बुधादित्य योग है, यह विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोबल देने वाली है और सूर्यदेव स्वराशिगत होकर बने हुए हैं, तो इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आप कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। बात करें इस समयावधि में हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में मंगल देव का संबंध आपके छठे भाव में होने की वजह से आपके जीवन में पराक्रम घर में मंगल मौजूद होकर सेहत में विशेष अनुकूलता आपको देने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको कोई भी लंबे समय से कोई व्याधि मिल रही है, उससे बाहर निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। शारीरिक और मानसिक स्तर पर मेष राशि वाले जातक अपने आप को ऊर्जावान उत्साहित महसूस करने वाले हैं। इस समयावधि में बात करें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में, तो देखिए मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो साढ़े साती का प्रभाव है, उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।